बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मैथ्स विद उस्मान अंसारी। बच्चे, आज के लेक्चर में हम क्लास 9 मैथमेटिक्स यूनिट नंबर 2 की एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 और 8 सॉल्व करेंगे। ठीक है। इससे प्रीवियस लेक्चर में बच्चे हमने क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 सॉल्व किए थे। अगर किसी बच्चे ने वो नहीं किए, उसके रह गए, तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वो वहाँ से देख सकता है। क्वेश्चन नंबर 5 बच्चे हमारे पास है। बहुत आसान सवाल है। फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग विद द हेल्प ऑफ लोगार्थम टेबल। लोगार्थम के टेबल की मदद से हमने इनकी वैल्यूज हमने फाइंड करनी है। ठीक है, बिल्कुल आसान सवाल है। अगर आप इसको मेरे साथ रहेंगे, स्टेप बाय स्टेप देखेंगे, समझेंगे, तो इंशाल्लाह ये आपको बहुत ज्यादा आसान सवाल लगेंगे। इसमें करना कुछ नहीं है, पहले आपको लास्ट याद होने चाहिए लोगार्थम के, उन्हीं को अप्लाई करके हम इनकी वैल्यूज निकालेंगे और आपके पास एक कैलकुलेटर होना चाहिए साइंटिफिक। क्वेश्चन नंबर 5 का पहला पार्ट करते हैं। हमारे पास 3.68 मल्टीप्लाई 4.21 5.234। सबसे पहले हमने इसको क्या करना है, फर्स्ट कर लेना है। ठीक है, नहीं लेट कर लेना, हमने इसको लेट कोई भी कर लें, एक्स वाई जेड जो आपको ज्यादा पसंद हो, आपने उसके बराबर इसको लेट कर लेना है। ये हमने लेट कर लिया। उसके बाद दूसरे स्टेप में आपने क्या करना है, इसका लोग ले लेना है। ठीक है, दोनों तरफ लोग लेने से टेकिंग लोग ऑन बोथ साइड्स, यानी दोनों साइडों पर हमने लोग अप्लाई कर देना है। दोनों साइडों पर लोग लेंगे तो आ जाएगा हमारे पास लोग एक्स बराबर है लोग 3.68 जरब 4.21 बटे 5.234। ठीक है, तो ये पहला स्टेप में आपने याद रखना। पहले स्टेप में हमने क्या करना है, उसको फर्ज कर लेना है। एक्स के बराबर कर लें, वाई के बराबर कर लें, जो आपको ज्यादा पसंद हो आपने उसके बराबर इसको फर्ज कर लेना है। दूसरे स्टेप में आपने क्या करना है, दोनों तरफ लोग ले लेना है। अब लोग लेने के बाद बच्चे हमने क्या करना है, इसके लोग के कवानीन अप्लाई कर देने हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले डिवीजन वाला अप्लाई होगा। ये आ जाएगा हमारा लोग 3.68 मल्टीप्लाई बाय 4.21 माइनस लोग 5.234। ठीक है, तकसीम हो रहे होंगे तो ये माइनस हो जाएंगे, और जब जरब का निशान होगा तो ये आपस में क्या होंगे, जमा हो जाएंगे। यहाँ से आ जाएगा लोग 3.68 जमा लोग 4.21 माइनस लोग 5.234। जी इतना काम हमने कर लेना है, सिंपल सिंपल। ठीक है, सबसे पहले आप लोग के कवानीन अप्लाई करने के बाद हमारे पास ये एक इक्वेशन आ गई। अब हमने करना लोग 3.68। अब कैलकुलेटर आपने लेना है सिंपल। ठीक है, कैलकुलेटर पे लिखना आपने क्या है, ये लोग, इधर से लोग का बटन दबा देना। 3.68 लिखेंगे तो आ जाएगा हमारा 0.5658। ठीक है, 4 इंचों तक लेना, 0.5658 आ जाएगा प्लस लोग 4.21, यहाँ से लेंगे लोग 4.21 इज इक्वल टू 0.6242 माइनस लोग 5.234। ठीक है, लोग 5.234 इक्वल टू आ जाएगा 0.7188। 0.7188। ठीक है, अब देखिए जिस तरतीब से हमने लोग निकाले ना बच्चों, इसी तरतीब से आपने कैलकुलेटर के ऊपर लिख देने हैं। जहां प्लस आ रहा है प्लस, माइनस आ रहा है प्लस। इसमें बच्चे अक्सर गलती कर जाते हैं कि तरतीब खराब कर देते हैं और आंसर गलत आ जाता है। अब देखिए यहाँ से पहले नंबर पे हमारे पास है 0.5658, फिर प्लस का निशान 0.6242, फिर माइनस है 0.7188। ठीक है, पहले प्लस था फिर माइनस था। अब इक्वल टू का निशान दबाएंगे इक्वल, तो हमारे पास में खुद ही कैलकुलेट दोनों को जमा करके इसमें से माइनस करके आंसर दे दिया 0.4721। 0.47212। ठीक है, 0.4712 ये हमारे पास बच्चा आएगा लोग एक्स। हमने वैल्यू निकालनी है एक्स की। ठीक है, क्योंकि हमने इसको एक्स के बराबर फर्ज किया था और इसकी वैल्यू हमने कैलकुलेट करनी है। तो क्या करेंगे, अब एक्स की वैल्यू निकालने के लिए दोनों तरफ क्या लेंगे, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स। अच्छा, ये ऐसे भी लिख सकते हैं और डायरेक्ट भी कर सकते हैं। ये लॉग है, इधर आकर क्या हो जाएगा, एंटी लॉग। इनवर्स माने लॉग का इनवर्स होता है एंटी लॉग। अब यहाँ से हमने एंटी लॉग लेंगे, एंटी लॉग इंटू लॉग एक्स। ठीक है, बराबर है एंटी लॉग 0.4712।
अब ये log और एंटी लॉग आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो ये बचेगा x बराबर है। अब एंटी लॉग बेटा आपने कैसे लेना है, हमने इसकी एंटी लॉग लेना है तो क्या करेंगे, शिफ्ट दबाएंगे, ठीक है, शिफ्ट दबाने के बाद log दबाएंगे। अब यहाँ से लिख देंगे 0.4712 इक्वल टू ये 2.959 हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है, 2.959, ठीक, ये हमारे x की वैल्यू आ गई है और ये बेटे इसका हमारे पास आंसर आ गया। अगर आपने इसको वेरीफाई करना है आंसर को तो हम जो हमारे पास जो वैल्यूज थी, ठीक है, ये जो हमारे पास वैल्यूज है इनको मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर दें। 3.68 मल्टीप्लाई बाय 4.21, ठीक है, इसको डिवाइड हम कर देंगे बेटे 5.234 से। अब देखिए 2.96 हमारा भी आंसर क्या था, 2.959, इसको राउंड ऑफ करेंगे तो 59 को राउंड ऑफ करेंगे तो 6 आ जाएगा, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सेकंड पार्ट है बच्चों उसी तरह से। सबसे पहले पहला काम हमने इसमें फर्ज करना है, इन्हें लेट कर लेना है। x बराबर है 4.67 2.11 मल्टीप्लाई बाय 2.397, ठीक है। दूसरे काम में क्या करना है, दूसरे नंबर पर टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स, हमने दोनों तरफ हमने इसका log ले लेना है, यानी दोनों तरफ log लेने से log x और ये आ जाएगा log, इसको सेम उसी तरह से हमने लिख लेना है, ठीक है, इसमें कोई रद्दोबदल नहीं करनी है। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, log के कानून अप्लाई करने, कवानीन अप्लाई करने, लॉज। अब सारे मल्टीप्लाई हो रहे तो क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। log 4.67 प्लस log 2.11 प्लस log 2.397 के, ठीक है। अब बेटे कैलकुलेटर से हमने इनके log निकाल लेने हैं। log 4.67, ठीक है, log 4.67 की वैल्यू आ जाएगी 0.6693 प्लस 2.11, यहाँ से लेंगे log 2.11 0.3242 प्लस 2.397, ठीक है, log 2.397, यहाँ से आ जाएगा 0.3796। अब इन सबको ऐड कर देना, हमने सारे जमा वाली है तो 0.6693 प्लस 0.3242 प्लस 0.3796, ठीक है बेटे, ये वैल्यू आ गई 1.3731, ये आ जाएगी log x। अब हमने इसमें एंटी लॉग ले लेना है, या तो ये log है उस दूसरी साइड पे जाकर क्या हो जाएगा एंटी लॉग, डायरेक्ट भी कर सकते हैं। x बराबर है एंटी लॉग 1.3731, ठीक है बेटे, इसका एंटी लॉग ले लेना। अब कैलकुलेटर में भी आप इसको वैल्यूज तो आपके पास आई होगी क्योंकि ये वाली, हमने क्या करना है, शिफ्ट दबाना है और ये एंटी लॉग, ठीक है, शिफ्ट एंटी लॉग और इधर से आंसर का बटन दबा देना है, क्योंकि हमारे पास जो आंसर आया हुआ था ना 1.3731 वो ही इधर आ जाएगा। इक्वल टू दबाएंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा डायरेक्ट, इसमें वैल्यूज लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 2361, ठीक है, 23.61 ये हमारे पास बच्चे इसका आंसर आ गए, ठीक है। बिल्कुल आसान सा सवाल है, बस आपने स्टेप याद रखने, पहले स्टेप ने लेट करना है, फिर log लेना है, log की कवानीन लगाने हैं, फिर आपने उनके सारों के log लेके प्लस माइनस करके एंटी log ले लेना और हमारा आंसर आ जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बच्चे थर्ड पार्ट है, उसी तरह से काम हमने वही करना है, सेम वैल्यू चेंज होगी लेकिन हमने स्टेप फॉलो करने हैं। सबसे पहले लेट कर लेना है, x के बराबर कर लें, y के बराबर कर लें, वो आपकी मर्जी है। जब फर्ज करना है x बराबर है, ये पूरी की पूरी वैल्यूज हमने एज इट इज लिखनी है, इसमें कोई कमी पेशी या अपने पास से नहीं करना, ठीक है। अब दूसरे नंबर पे हमने क्या करना है, टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइडों पे इसके हमने log ऑपरेट करने, सिर्फ log लिखना है, log x से पहले log लिख देना है और फिर log लिखने पूरी वैल्यू जैसे लिख देंगे। बच्चे इसमें बहुत ज्यादा गलती करते हैं, क्या करते हैं कि log के कानून भी साथ लगा देते हैं। बच्चे आपने स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो एक तो आपका सवाल नीट एंड क्लीन होगा और आसानी से समझ आएगा एग्जामिनर को, और आपको पूरे नंबर देगा, नंबर नहीं कटेंगे आपके और आपकी गलती भी नहीं होगी। अब अगले स्टेप में आपने क्या करना है, सबसे पहले अगर डिवीजन है तो डिवीजन वाला लॉ अप्लाई करना है, ठीक है, दो डिवीजन हो रहे हैं तो डिवीजन वाला लॉ क्या कहता है, माइनस हो जाएंगे। log 20.46 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 2.4122, ठीक है,
इस पे नहीं अभी अप्लाई करना, बारी बारी डिवीजन वाला माइनस log 754.3। अब नेक्स्ट स्टेप में अभी देखते हैं ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर प्लस हो जाएगा log 20.46 का स्क्वायर जमा log 2.4122 माइनस log 754.3 एडिटिंग। अब यहाँ पर देखिए पावर आ गई तो पावर वाला ला क्या करें, कहता है पावर वाला ला पावर शुरू में चली जाएगी, यहाँ से जगह 2 log 20.46, ठीक है, प्लस यहाँ से आ जाएगा log, इनको अभी हम ऐसे लिख देते हैं, अभी हमने log अप्लाई नहीं किया, ठीक है। अब log 754.3, अब इन सब के हमने log ले लेने हैं, दो पहले रहेगा। अब इसका log लेंगे 20.46 का log ले लेंगे, यहाँ से log 20.46 लेंगे तो 1.3109, ठीक है, 1.3109 प्लस 2.4122 का log लेंगे, log 2.4122 ये आ जाएगा 0.3824, ठीक है बेटे। नेक्स्ट हम log ले लेंगे माइनस log किसका लेंगे, log 754.3, वैल्यूज आपने सही लिखनी है 2.8775। अब ये लोग आ गए हैं, पहली वाली वैल्यू को आपने 2 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, पहली वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई कर देना और बाकियों को हमने क्या करना है, प्लस माइनस बाद में कर देते हैं। ये आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 1.3109, ठीक है, मल्टीप्लाई किया, ये आ जाएगा 2.6218 प्लस 0.3824 माइनस 2.8775। अब इन सबको बेटे हमने क्या कर देना है, प्लस माइनस कर देना, उसी तरतीब के साथ हम कैलकुलेटर पे लिख देंगे और हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब पहले लिखा हुआ पहला वाला प्लस इसमें कर देंगे बेटे 0.3824, ठीक है, इसमें माइनस कर देंगे हम 2.8775। अब इक्वल का निशान दबाएंगे तो ये आ जाएगा 0.1267, इसका हमारे पास आंसर आ जाएगा। यहाँ से देखिए हमारे पास log x है 0.1267। अब इधर से log उधर जाकर क्या होगा, x बराबर है एंटी लॉग बन जाएगा, ठीक है, 0.1267। मैंने आपको तरीकाकार बताया था एंटी लॉग का। आंसर हमारे पास लिखा हुआ है, शिफ्ट दबाना है क्या लॉग, ठीक है, 10 की पावर आंसर, ठीक है, ये आंसर का बटन दबा देंगे तो वो आंसर जो हमारा पास 0.1267 था वो इसमें आंसर लेना है इक्वल टू, तो ये 1.33 आंसर आ जाएगा, ठीक है, आ जाएगा 1.33 और 8 हमारे पास इसका आंसर आ गया, ठीक है बच्चों। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, फोर्थ पार्ट है बच्चे क्वेश्चन नंबर 5 का, सेम उसी तरह से है, सिर्फ वैल्यू थोड़ी थोड़ी चेंज हो रही है। तरीकाकार आपने नहीं बोलना, लेट कर लेना, फर्ज कर लेना है, इसको जब फर्ज करेंगे तो उसी तरह से सेम हम इसको लिख देंगे, इसमें कोई फर्क नहीं करेंगे, जैसे क्वेश्चन हमें दिया है उसी तरह से हम इसको लिख देना है। दूसरे नंबर पे आपको पता है टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, ठीक है, यानी दोनों तरफ हम इसका लॉग लेने से क्या आ जाएगा, log x बराबर है, यहाँ से बेटे log और फिर सारी वैल्यू 9.364। अब इसको हमने रेडिकल फॉर्म में था, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे, यहाँ पे इसका इंडेक्स 3 है तो ये आ जाएगा हमारे पास 1/3 मल्टीप्लाई बाय 21.64 डिवाइडेड बाय 3.21, ठीक है। अब इस पे log के लाज अप्लाई कर देंगे, पहला कानून उस पर अप्लाई करेंगे डिवीजन वाला, क्या देगा log 9.364 की पावर 1/3 मल्टीप्लाई बाय 2164, ठीक है, माइनस log 3.21। अब ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये हो जाएंगे प्लस log 9.364 की पावर आ जाएगी 1/3 प्लस ये log 21.64 माइनस log 3.21। नेक्स्ट में क्या आ जाएगा, देखिए 1/3 या पावर आ गई, पावर स्टार्ट में शुरू में आ जाएगी 1/3। यहाँ पे गलती नहीं करनी, अक्सर बच्चे ये गलती करते हैं कि 1/3 है तो यहाँ पर 3 लिख देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे 1/3 है तो यहाँ पर भी 1/3 ही आएगा, ठीक है, ये आ जाएगा log 9.6364 ये प्लस log 2164 माइनस log 321। बेटे अब इनके हमने log ले रहे हैं 1/3 एज इट इज, और यहाँ का जब log लेंगे पहले वाले का log हमारे पास बेटे आ जाएगा log 9.364, ठीक है, इसका 97 14 0.97 और 14
प्लस log 2164 log 21.64 क्या आ जाएगा 1.3352 1.3352 माइनस log 3.21 0.5065 0.5065 ठीक है। यहाँ से बेटे इसको पहले 3 पर डिवाइड कर देंगे हम 0.9714 डिवाइडेड बाय 3 यहाँ से ये आ जाएगा हमारे पास 0.3238 0.3238 प्लस 1.3352 माइनस 0.5065 ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, इनको प्लस माइनस कर लेना। प्लस माइनस का आपको पता है कैलकुलेटर में सारी तरतीब से लिख दें, इन दोनों को पहले प्लस करें उसमें से इसको माइनस कर दें, वो आपकी मर्जी है। 0.3238 प्लस 1.3352 माइनस 0.5065 ठीक है। अगर जी इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 1.1525 क्या आ जाएगा 1.1525 ये आ जाएगा बेटे log x। हमने किसकी वैल्यू निकालनी है, x की, तो हमारे पास यहाँ से x बराबर है एंटी लॉग 1.1525 इसका एंटी लॉग लेंगे। एंटी लॉग का तरीका आपको मैंने बताया है, इसी के शिफ्ट दबाएंगे लॉग लेंगे ठीक है, आंसर दबा देंगे और इक्वल टू 14.206 ठीक है, 14.20 ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। बिल्कुल आसान आसान सवाल है, देखिए छोटे छोटे मुश्किल नहीं है, इजी है, लेकिन आप उस वक्त इजी होंगे जब इसकी प्रैक्टिस करेंगे और स्टेप बाय स्टेप इसको सॉल्व करेंगे। द फार्मूला टू measure the magnitude of earthquake is given by m log base 10 a over 8 नॉट। हमने बेटे फार्मूला हमें दिया हुआ है जल्जले की शिद्दत को मालूम करने का ठीक है, m से। इफ एम्पलीट्यूड इज 10,000 अगर उसका एम्पलीट्यूड 10,000 एंड रेफरेंस एम्पलीट्यूड ए नॉट 10 है, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक। तो हमने जल्जले की शिद्दत निकालनी है कि उसकी जल्जले की शिद्दत कितनी है ठीक है, यानी एम हमने इसमें फाइंड करना है। गिवन हमें क्या है, ये हमें इक्वेशन दी गई है ठीक है, ए हम हमारे पास इक्वेशन में 10,000 है और ए नॉट 10 है, वैल्यूज पुट करेंगे एम की वैल्यूज आ जाएगी। बिल्कुल आसान छोटा सा सवाल है बच्चों। यहाँ से बेटे आ जाएगा हमारे पास देखिए वैल्यूज P1 है, एम हमारे पास है एम बराबर है log 10 बेस 10 है, कॉमन लोगार्थम जिसका होता है उसका बेस 10 होता है, ए की वैल्यू हमारे पास 10,000 है और ये 10, इसके डिवाइड कर देंगे, एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगी एम बराबर है log 10 है तो 10। अब इसको डायरेक्ट कैलकुलेटर से कर लें ठीक है, कैलकुलेटर से कर लें तब भी आ जाएगा, या इस पर 10 की पावर हम 3 लिख दें, 3 शुरू में ले लें, दोनों तरह से हो सकता है। कैलकुलेटर से पहले मैं आपको करके बताता हूँ, फिर आपको वैसे ही बता देता हूँ। देखिए कैलकुलेटर से क्या करना है हमने, लॉग जो आम लॉग है ना उसका बेस हमारे पास 10 ही है, 1000 लेंगे इक्वल टू आंसर 3 आ गया लोग, तो एम हमारे पास आ जाएगा 3, यानी जल्जले की हमारे पास जो शिद्दत है वो कितनी है, 3 है ठीक है। अब दूसरा तरीका कि 10 की पावर 3 लेंगे, इधर मैं कर देता हूँ log 10, 3 स्टार्ट में आ जाएगा log 10 10, बेस और log सेम है तो इसकी जगह क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, यानी 3 इंटू 1 और 3 आंसर आ जाएगा। ऐसे आप कर लें या डायरेक्ट कैलकुलेटर पर लिखें और आंसर आ जाएगा ठीक है, दोनों तरह से बच्चों ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क्वेश्चन नंबर 7 बच्चों हमारे पास है इस तरह से, अब्दुल्ला इन्वेस्टेड 1 lakh in a savings scheme and gains interest at the rate of 5% per annum, so that the total value of this investment after T years is y ठीक है। अब अब्दुल्ला ने 1 लाख रुपए एक स्कीम के तहत क्या किया, इन्वेस्ट किया, इन सरमाया की जारी की, उस पर इंटरेस्ट रेट कितना है 5% एक साल का है। वो क्या कह रहा है कि 30 सालों के बाद उसकी जो हमारे पास सरमायाकारी की वैल्यू y हो जाएगी ठीक है। अब दिस इज मॉडल्ड बाय एन इक्वेशंस, अब उसको इस इक्वेशन से जाहिर किया गया, y बराबर है 1 लाख 1.05 ठीक है, एक साल की पावर t और t ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। फाइंड आफ्टर हाउ मैनी ईयर्स, यानी कितने साल के बाद द इन्वेस्टमेंट सरमायाकारी विल बी डबल्ड, तो उस इन्वेस्टमेंट जो उसने 1 लाख की थी कि कितने साल लगेंगे कि वो इसकी इन्वेस्टमेंट कितनी हो जाए 2 लाख रुपए हो जाए। अब हमने इसमें से साल निकाले, बिल्कुल आसान, ये हमारे पास इक्वेशन दी गई है ठीक है। अब हमारे पास ये वैल्यू y क्या है उसकी
इन्वेस्टमेंट की वैल्यू रकम आ जाएगी। अब इसको डबल करना है हमने। अब इक्वेशन के अंदर हम इसको जब डबल कर देंगे तो हमारे पास ये टी की वैल्यू आ जाएगी। बिल्कुल इंतहाई सिंपल सवाल है बच्चों। अब देखिए ये हमारे पास इक्वेशन दी हुई है बच्चों। अब यहाँ पर उसने ये कहा कि हमारे पास जो वाई है इन्वेस्टमेंट उसकी कितनी है, 1 लाख रुपए उसकी इन्वेस्टमेंट है। अब ये क्या करना है कि हमने 30 साल मालूम करनी है। अगर ये वाई की वैल्यू हमारे पास डबल हो जाए, अभी तो ये एक इक्वेशन की सूरत में दी गई है ना, अगर हम क्या कर दें यहाँ पर 2 × 1 लाख, ठीक है, बराबर है 1 2 3 4, यानी यहाँ पे हमने 1 लाख को 2 से तरफ किया, डबल हो जाएगी। 2 लाख कब होंगे, अब यहाँ से टी मालूम करें, इसका मतलब है टी ईयर्स है, 30 सालों में है। यहाँ पर सिंपल इक्वेशन दी गई है कि 30 सालों में उसकी इतनी हो जाएगी। अब इतनी कितनी है, डबल कब होगी, तो ये यहाँ से पता लग जाएगा कितने सालों में हो जाएगी। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, दोनों तरफ क्या ले लेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, क्योंकि हम लॉग वाले सवाल कर रहे हैं तो इसे लॉग से कर लेंगे। log 2 × टू की पावर 10 की पावर 5 भी लिख सकते हैं। यहाँ से लिख दें log 10 की पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 1.05 और ये t, ठीक है। अब यहाँ से बच्चों हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें या 10 की पावर 5 कर दें, जैसी मर्जी आपको आसान लग रहा है। 2 से मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ जगह 2 लाख और इसका सिंपल log ले लेना। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई है, log 10 की पावर 5 जमा log 1.05 की पावर t, ठीक है। अब 2 लाख का log लेंगे, ये आसानी वाला काम है कि मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अभी हमारे पास 2 लाख का log 5.3010 आ जाएगा, आ जाएगा 5.3010, ठीक है, इज इक्वल टू, और यहाँ से डायरेक्ट log 10 की पावर 5 स्टार्ट में आ जाएगा, और ये log 10 इसका बेस भी हमारे पास 10 ही है, तो यहाँ से आ जाएगा बच्चे टी स्टार्ट में आ जाएगा log 1.05। अब यहाँ से हमने क्या करना है, पहले इसकी वैल्यू लिख लें, 5.3010 इज इक्वल टू log इसकी आ जाएगी 1 आ जाएगी हमारे पास, प्लस टी log 1.05। अब यहाँ से बेटे इसको इधर लाके माइनस कर दें, 5.3010 माइनस 5, ठीक है, और इज इक्वल टू टी इंटू log 1.05, बल्कि इसकी वैल्यूज हमने निकाल लेनी थी। अब 5.3010 में से 5 को ही माइनस कर देंगे, 0.3010 बचेगा हमारे पास, ठीक है, इज इक्वल टू टी, इसकी log की वैल्यूज निकाल लें बेटे, log 1.05 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 0.0211। अब ये मल्टीप्लाई है तो लेफ्ट साइड पर जाके बच्चे क्या कर देंगे, इसको डिवाइड कर देंगे हम। 0.3010 डिवाइडेड बाय 0.0211 बराबर है टी। अब हम इसको डिवाइड करेंगे 0.3010, अच्छा जीरो ना भी लिखें तो फिर भी ठीक है, ये नहीं जीरो लाजमी है, 0.0211, ठीक है। ये वैल्यूज आ जाएगी बराबर 14.26, तकरीबन 14.26 और ईयर्स आ जाएगी। अब इसको राउंड ऑफ करेंगे तो हमारे पास ये क्या बन जाएगा बच्चे, ये 14, इसको हम राउंड ऑफ करके लिखते हैं 14 ईयर्स, यानी 14 सालों के बाद उसकी वैल्यूज जो होगी इन्वेस्टमेंट या डबल हो जाएगी, यानी 1 लाख से 2 लाख बन जाएगी, कब, लेकिन 14 सालों के बाद, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है। उसी तरह से हुरिया इज हाइकिंग अप अ माउंटेन, हुरिया एक ऐसी पहाड़ी पर चढ़ रही है, वियर द टेम्परेचर टी डिक्रीजिंग बाय 3%, जहाँ का टेम्परेचर क्या हो रहा है, 3% कम हो रहा है, ठीक है, डिक्रीज का मतलब है कम हो रहा है, ओवर अ फैक्टर ऑफ 0.97, ये फैक्टर क्या है टेम्परेचर का, ये है, पर एवरी 100 मीटर, यानी 100 मीटर ऊपर जाएगी तो उसका टेम्परेचर 3% कम होगा, किसका, 0.97 फैक्टर्स का। द इनिशियल टेम्परेचर टी आई एट सी लेवल इज 20 सेंटीग्रेड, तो सतह समंदर का इनिशियल टेम्परेचर, इब्तदाई टेम्परेचर दर्जा हरारत वो कितना है, 20 है। यूजिंग द फार्मूला, ये फार्मूला इस्तेमाल करना है, टी बराबर टी आई मल्टीप्लाई बाय 0.97, ये फैक्टर आ गया टेम्परेचर का, यानी कम होने का, h बाय 100, ठीक है, बुलंदी पे जितना जाएगा 100 क्या हो जाएगा, कम, 100 मीटर पे जाएगा तो कम हो जाएगा, जितनी बुलंदी पे जाएगा उस हिसाब से निकाल लेंगे। कैलकुलेट द टेम्परेचर एट एन एल्टीट्यूड h ऑफ 500 मीटर, अगर
500 मीटर की बुलंदी पर वो जाएगा तो उसका टेम्परेचर कितना होगा, ये हमने कैलकुलेट करना है। बिल्कुल आसान है। टेम्परेचर हमारे पास बेटे टी फाइंड करना है। टी इनिशियल टेम्परेचर हमारे पास 20 है, उसने दिया गया है। और एच हाइट, हाइट को शो कर रहा है, कितनी हाइट पर जाना है, 500 मीटर। यानी एच की जगह पर 500 लिखेंगे, यहाँ पर 20, उसको सोल्व कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ये देखिए बच्चे, यहाँ पर हमारे पास टेम्परेचर आ गया, हाइट आ गई और टी। अब यहाँ से टी बराबर है इनिशियल टेम्परेचर टी नॉट या टी जीरो या टी आई, ये 20 मल्टीप्लाई बाय 0.97, एच हमारे पास 500 डिवाइडेड बाय 100, ये आ जाएगा 5। ठीक है, तो ये 20 मल्टीप्लाई बाय 0.97 और ये 5 टी। अब इसको हमने सिंपल भी कर सकते हैं, लेकिन हमने लॉग वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं तो इसको लॉग की मदद से ही करेंगे। क्या करेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ लॉग लें। लॉग टी बराबर है लॉग 20 ज़रब 0.97 की पावर 5। ठीक है, अब इधर लॉग के लाज अप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा प्लस, और ये log 0.97 की पावर 5। अब हमने पहले क्या करना है, पावर आ गई, पावर को शुरू में ले आना है। यहाँ से जाएगा log 20 प्लस 5 log 0.97। अब इनके log ले लेने हैं कैलकुलेटर की मदद से। log 20 की वैल्यू बेटे आ जाएगी 1.3010 प्लस, अब इसी तरह से 5 स्टार्ट में आ जाएगा, तो log 0.97 की वैल्यू लेंगे, ये आ जाएगी -0.0132। ठीक है, 5 से मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई बाय 5, ये यहाँ से वैल्यूज आ जाएगी बेटे -0.0661। 1.3010 इसको जब 5 से मल्टीप्लाई किया तो -0.0661। 1.3010 में से 0.0661 को माइनस कर दें तो हमारे पास बेटे वैल्यूज आ जाएगी 1.3010 माइनस 0.0661, 1.2349, 1.2349, ये आ जाएगा log टी। हमने वैल्यू निकालनी है टी की, तो log उधर जाकर क्या हो जाएगा, एंटी log 1.2349। अब बिल्कुल आसान, दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, शिफ्ट दबाना है, log आंसर इक्वल टू, ठीक है, 17.735। ठीक है, क्या आ जाएगा, टी बराबर है 17.175, इसको राउंड ऑफ करेंगे तो टी बराबर है 1718, और ये आ जाएगा बेटे हमारे पास सेंटीग्रेड। टेम्परेचर है तो सेंटीग्रेड में आ जाएगा। यानी 500 मीटर की बुलंदी पर जब दर्जा हरारत तकरीबन कितना होगा, 17.18 सेंटीग्रेड। ठीक है बच्चों, यहाँ पर आज का हमारा लेक्चर खत्म होगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम मिलेंगे इसकी वीडियो एक्सरसाइज के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।